उसने खड़ा होकर कहा सभा में, 5 बजे के बाद कोई महिला थाने ना जाए, और अगर जाना पड़े तो अगले दिन जाए और अपने भाई को, पिता को, पति को, किसी को साथ लेकर के जाए। तो जो महिलाएं जिस प्रदेश में थाने नहीं जा सकती, वो रात को गहने पहन के निकलेगी, अरे डूब के मर जा, दूसरों की बात कर रहा है। दिल्ली पुलिस तेरे अंडर में दिल्ली पुलिस 9 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है, 6 साल की बच्चों का बलात्कार होता है, मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं। तब कहाँ था तू? तब वो भी क्या नाम है, जो नकली की झांसी की रानी है, वो लकड़ी के घोड़े पे बैठ के और प्लास्टिक का तलवार लेकर के जो पोज देती है, वो भी चुप हो जाती है। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, लकड़ी की काठी का घोड़ा, वो एक गाना है। तो ये वे लोग हैं, बस देश में नफरत बोल देना। और अगर ऐसा ही उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल है कि लड़कियां घूम सकती हैं, तो कहो कि आप लोग इतनी सुरक्षा लेके क्यों घूमते हो? आ जाओ ना सुरक्षा हटा के, तुम्हें देश की प्रदेश की हकीकत पता। आज हम बात करेंगे उस महिला के बारे में जो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर प्लास्टिक के तलवार लिए हुए पोज देती हैं, और वो ये कहती हैं कि जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ है वो आज़ाद नहीं हुआ है, वो दरअसल हमें भीख में मिला है। असल आज़ादी जो है, जो हमें आज़ादी मिली है, वो 2014 के बाद मिली है, लेकिन उसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं होता है। एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब ये शब्द वो कहती है तो कुछ लोग आपको वहाँ पे ताली बजाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन वो ताली बजाने वाले कौन लोग हैं? इस तरीके से कंगना रनावत ने ये कहा है कि जो हमें आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है। हमारे साथ ताऊ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर यादव जी हैं, बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे आखिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है। अगर यहीं पर कोई उर्दू नाम वाला अगर हल्के से भी कह दे तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है, लेकिन अगर कोई भाजपा के सपोर्टर हो, भाजपा के चाहने वाले, वो कुछ भी कह करके चला जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। आपने सुना होगा कि कंगना रनावत ने कहा कि ये देश हमें भीख में मिला है। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, ये भारत के शहीदों का अपमान है। हाँ। और दूसरी बात, जो उसने कहा है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, ये प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर चाटा है, गृह मंत्री के मुंह पर चाटा है, और सारी आरएसएस और बीजेपी के मुंह पर चाटा है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव क्यों मना रहा है? तो वो भीख की आज़ादी का मना रहा है। और ये सही कहा है उसने, क्यों कि आरएसएस को आज़ादी 2014 में मिली है, क्योंकि उनकी सरकार आई है। 2000 ये क्योंकि संविधान को मानते नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तब भी अंग्रेजों के गुलाम थे, और ये आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। बाप दादा होंगे गुलाम, तभी तो बिल्कुल हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी। बिल्कुल। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये देश को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये तब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो इनको तो लगता है कि इनके किसी परिवार ने, किसी रिश्तेदार ने कभी कोई आज़ादी की कोई लड़ाई में योगदान दिया हो, तो इनको पता रहेगा। ये क्योंकि हमारे तो पुरखे उसमें शहीद हुए हैं, तो हमें पता है। ये झांसी की रानी है, झांसा की रानी है, ये आप बता दीजिएगा। तब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नॉलेज है। ये कुछ नहीं है, ये अपना शरीर दिखाकर पैसे कमाने वाली लड़की है। अच्छा, बस इससे ज्यादा और क्या कहूँगा। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिसका बाप दरोगा कौन कर लेगा? जिसका हाथ प्रधानमंत्री पकड़ के खड़ा हो सरेआम, उस पर कौन कार्रवाई कर देगा? जो इस देश के अंदर ज्यादा नफरत फैलाएगा, ज्यादा गालियां देगा, उसको पद्म श्री मिलेगा। और जो देशभक्त होगा और देश की सेवा करेगा, उसके घर ईडी का छापा पड़ेगा और जेल जाएगा। वो आपने देखा होगा, जो देशभक्त था सोनू सूद, उसके घर ईडी का छापा पड़ा। और जो देश के किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहती है, मुस्लिमों को जिहादी कहती है, उसे पद्म श्री मिला है। तो ये तो आप देश देख रहा है। अच्छा, 2014 से पहले कंगना रनावत को कई अवार्ड मिले हैं, तो क्या गुलामी के अवार्ड मिले हैं उसे? ये तो वो बताएंगे। आप बता दीजिए। उन्होंने जो कहा है तो लोग देखिए, बजाने वाले ऐसे नाचने गाने वालों को तुम लोगों ने ज्यादा हीरो बना दिया।
नहीं, हमने नहीं हीरो बनाया, हम तुम कहा, लोगों का मतलब है मीडिया। हम तो ऐसे लोगों पर लानत भेज रहे हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को। हाँ बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, तुम लोगों का मतलब है जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो, उसने। और वरना तो ये अभी तक अवार्ड वापस हो जाना चाहिए था। और इसके ऊपर देशद्रोह और वो यूएपीए क्या क्या है, टाड़ा पाड़ा लग करके ये अब तक तिहाड़ जेल जा चुकी होनी चाहिए थी। लेकिन ये बीजेपी वाले उसको प्रमोट करते हैं जो देश में नफरत फैलाता है। अभी कंगना रनावत को जो है पद्मश्री पदक भी मिला है। हाँ, वो किस चीज का था? देश में नफरत फैलाने का। अच्छा जी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो मतलब चाटुकारिता में उसको मिल हाँ, गया। तो नफरत फैलाना और क्या है? अगर तुम नफरत फैला रहे हो और प्रशासन तुम्हें पकड़ नहीं रहा, सरकार तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, तो तुम्हें सरकार का सपोर्ट है। तो इसे सरकार का सपोर्ट है, और सरकार का सपोर्ट इसे उस दिन मिल गया था जब इसका छज्जा टूटा था और इसे Y+ श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी थी। तो मोदी जी हाथ पकड़ के खड़े हो, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छा, एक कल्पना कीजिए कि हरेंद्र ताऊ या यादव जी अगर इस शब्द को कह दिया होता तो क्या होता? जब हम गद्दार हैं जो कह देंगे, हम देशभक्त हैं और हमें तो जेल जाना है, तो हमें जेल भेज सकते हैं। ये देशभक्ति में जेल मिलेगी और गद्दारी में अवार्ड मिलेगा, ये इन्होंने दिखा दिया। अच्छा, एक चीज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ जो कहते हैं कि मतलब सबका साथ सबका विकास, तो यही है सबका साथ सबका विकास, कि जिसे जो आए वो कह करके निकल जाए, यही है। देखिए, जब नफरत फैलाने वाले गद्दी पे होंगे तो वहाँ ऐसा ही होगा। इससे ज्यादा क्या कहें? ऐसे लोग को शर्म नहीं आती है? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या खाते हैं ऐसे लोग? जो कपड़े उतार के अपना शरीर दिखा दे, उन्हें शर्म क्या? देखा ना ये किसके मुंह में मुंह डाल के क्या कर रही है वो? वो अवार्ड ही तो मिल रहा था, देशभक्ति कर रही थी ना उस समय, आज़ादी दिलवा रही थी देश को। जरा ये फोटो लगा देना, देश की जनता देख ले कि वो एक के होठ में होठ, एक लड़का उसके मुंह का होठ जो अपने मुंह में ले रहा था, ये दिखाना। माताओं बहनों से माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसे वो नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन ये उन अंधभक्तों को दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उसका देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन है। क्या उस माँ का अपमान नहीं किया कंगना रनावत ने, जिन्होंने अपने कोख से ऐसे ऐसे वीर पैदा किया, ऐसे ऐसे बहादुर पैदा किया, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के पैदा किए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई? क्या उस माँ का अपमान नहीं कर रही है कंगना रनावत? ये देश के हर उस नागरिक का अपमान कर रही है जो देशभक्त है। ये हर उस नागरिक का अपमान है जिसने देश की आज़ादी में शहादत दी है। ये हर उसका अपमान है, और जो इसके साथ खड़ा है और जिसने इसे अवार्ड दिलवाया है वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए हरेंद्र ताऊ, आज आपने देखा होगा हमने भी बहुत बातें कही हैं, क्योंकि मेरे दिल में भी आग भड़क रहा ये बात सुन करके, मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया। अगर कंगना रनावत अगर आपके सामने अभी खड़ी हो जाए तो फिर आप उनसे क्या कहेंगे? हाल में तो आ नहीं सकती, और आ गई तो वापस जा नहीं सकती। इससे ज्यादा मेरे पास क्या करेंगे आप? बस अब कह दिया, और इससे ज्यादा क्या? हमारे ऑडियंस मैंने क्या कहा? पूरा देश मैंने बता दिया, या तो मेरे सामने आ नहीं सकती और अगर आ गई तो वापस जा नहीं सकती। इससे ज्यादा और क्या कहलवाना सर? वही बता दिया ना सर। ये शब्द होते हैं, मैं उनकी तरह नीच नहीं हूँ जो मैं वैसे शब्द यूज करूँ। आपसे और भी सवाल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जब से यूपी इलेक्शन की सरगर्मी तेज़ हुई है तो कहीं न कहीं जो है, चाहे आप गुरुग्राम की बात सुनेंगे, चाहे आप त्रिपुरा की बात सुनेंगे, चाहे आपने सुना होगा कि कई यूपी में जो है मतलब कुछ साजिश करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद कई ऐसे भाजपा के नेता जो उठपटांग बयान दे रहे हैं। अभी कंगना रनावत का भी जो है अभी बयान आपने सुन ही लिया होगा। तो क्या ये सब चुनावी स्टंट है कि चुनाव के लिए ऐसा एक आरोप लग रहा है कि ये सब चुनावी स्टंट है? तो आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव जब आएगा इस देश में नफरत फैल जाएगी। इस देश में हिंदू खतरे में आ जाएगा जब चुनाव आएगा, और चुनाव खत्म, हिंदू खतरे से बाहर। जिस तरह बंगाल में था, जब बंगाल में चुनाव था तो ये सारे बीजेपी के आरएसएस के नेता वहाँ लगे हुए थे, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वहाँ चुनाव बीजेपी हार गई, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। सवाल एक और है, ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है,
तो मुझे आप ये बताइए कि वो किसके बारे में कहते हैं कि हिंदू को किससे खतरे में, मतलब हिंदू को किससे खतरा है? बीजेपी से नहीं, वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि हिंदू खतरे में, तो किससे खतरे में है? हिंदू खतरे में है, बीजेपी से खतरे में है। वो आप कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये खुद बता रहे हैं। क्योंकि जब इनसे आरटीआई में पूछा गया गृह मंत्रालय से, तो गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हिंदू खतरे में है। और वही गृह मंत्रालय का मंत्री अमित शाह जब कल को चुनावी रैली होगी तो उसमें देखना यही नफरती बोलेगा कि हिंदू खतरे में है। अरे उतना मीठा मीठा बात बोल रहे हैं उन्होंने, आपने सुना ही नहीं होगा, अपने टीवी वगैरह आप लगता देखते नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी महिला या कोई भी लड़की रात को, चाहे वो 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, वो गहने लाद कर करके वो रोड पे, सड़क पे निकल सकती हैं, उसे कोई भी गुंडा मवाली नहीं छू सकता है। आप नहीं सुने? उससे पूछो कि तुम्हारी बनाई हुई भूतपूर्व राज्यपाल, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उस महिला का मैं नाम यह भूल जाता हूँ, है, उसने खड़ा होकर कहा सभा में 5 बजे के बाद कोई महिला थाने ना जाए, और अगर जाना पड़े तो अगले दिन जाए और अपने भाई को, पिता को, पति को, किसी को साथ लेकर के जाए। तो जो महिलाएं जिस प्रदेश में थाने नहीं जा सकती, वो रात को गहने पहन के निकलेगी। अरे डूब के मर जा, दूसरों की बात कर रहा है। दिल्ली पुलिस तेरे अंडर में दिल्ली पुलिस 9 साल की बच्चियों का बलात्कार होता है, 6 साल की बच्चों का बलात्कार होता है, मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं। तब कहाँ था तू? तब वो भी क्या नाम है, जो नकली की झांसी की रानी है, वो लकड़ी के घोड़े पे बैठ के और प्लास्टिक का तलवार लेकर के जो पोज देती है, वो भी चुप हो जाती है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, लकड़ी की काठी का घोड़ा, वो एक गाना है। तो ये वे लोग हैं, बस देश में नफरत बोल देना। और अगर ऐसा ही उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल है कि लड़कियां घूम सकती हैं, तो कहो कि आप लोग इतनी सुरक्षा लेके क्यों घूमते हो? आ जाओ ना, सुरक्षा हटा के, तुम्हें देश की, प्रदेश की हकीकत पता चल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। हमारे